नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। आज हम खास कार्यक्रम में बात करने वाले हैं बेगमगंज की, जहां एक झोला छाप डॉक्टर की गंभीर और बड़ी लापरवाही सामने आई है। देश भर में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार हो चली है। झोला छाप डॉक्टर राज्य दर राज्य, जिले दर जिले और गांव दर गांव कुकुर मुत्ते की तरह अपनी जड़ फैला चुके हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि झोला छाप डॉक्टरों की संख्या में इतना इजाफा क्यों हो रहा है, बल्कि सवाल तो यह है कि जब राज्य सरकार ने, सूबे की मोहन सरकार ने आदेश दिए हैं कि झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई हो, बाकायदा सर्कुलेशन भी जारी किया है, तो स्वास्थ्य विभाग इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। हालांकि झोला छाप डॉक्टरों की संख्या का अनुमान लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, शासन के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, और कार्रवाई करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इनके लिए कोई सर्वेक्षण नहीं हो पाया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग चाहे तो सर्वेक्षण हो सकते हैं। लेकिन क्षेत्रीय सर्वेक्षण जो बता रहे हैं कि ग्रामीण भारत में 70% से अधिक झोला छाप डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनके पास ना तो कोई औपचारिक चिकित्सा का प्रशिक्षण है और ना ही स्वास्थ्य विभाग की मान्यता वाला कोई पंजीकरण है या रजिस्ट्रेशन है। लेकिन ऐसा अनुमान है कि झोला छाप डॉक्टर देश भर में लाखों लोगों की जान ले चुके हैं और लगातार ये लापरवाही बरत रहे हैं। सरकार ने भी इसका कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। सर्वेक्षण अगर हो तो आंकड़े सामने आए, लेकिन क्या वजह है कि स्वास्थ्य विभाग इन लोगों का सर्वेक्षण नहीं कराता है? क्यों आखिर सूची जारी नहीं करता है कि इतने इस जिले में जो है झोला छाप डॉक्टर है, इनके पास में रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है? आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो विशेषज्ञ है वो बताते हैं कि झोला छाप डॉक्टरों को नियंत्रित करने के लिए कानून भी है और इन्हें सजा दिलवाने के लिए पुलिस को अधिकार भी है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि कुछ दिन पहले ही सूबे की डॉक्टर मोहन सरकार ने आदेश और सर्कुलेशन जारी किया है कि झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा लगता है कि झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के लिए ना तो सरकार के पास में इच्छा शक्ति है और ना ही पुलिस प्रशासन के पास। तो फिर सवाल यही कि कौन इन्हें कंट्रोल करेगा? क्या आम आदमी ऐसे ही झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से दम तोड़ते रहेंगे? क्या ऐसे ही लापरवाही लगातार सामने आती रहेगी? ऐसा ही एक मामला आपको बता दूं कि बेगमगंज से सामने आया है, जहां पर सिलवानी का ये पूरा मामला है, जहां झोला छाप डॉक्टर ने एक मरीज का गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया। मामले में पीड़ित ने डॉक्टर पर बवासीर के मस्से का गलत तरीके से ऑपरेशन करने के गंभीर आरोप लगाए और कहीं ना कहीं ठगी के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने सिलवानी पुलिस को शिकायती आवेदन दिया है, कार्रवाई की मांग की है। बता दें आपको कि सुल्तानगंज निवासी कुलदीप तिवारी ने शिकायत पत्र देते हुए बताया कि बवासीर का इलाज कराने के लिए सिलवानी में बंगाली डॉक्टर दीपांकर टिकेदार उर्फ दीपक पांडे के यहाँ पर गए हुए थे। डॉक्टर ने 90,000 रुपये में मस्सों का काट करके ठीक होने और घर तक इलाज करने की बात कही थी। वादा किया था उन्होंने कि घर आकर इलाज करूंगा। पीड़ित कुलदीप तिवारी बताते हैं कि बंगाली डॉक्टर ने पहले ही दिन 67,000 रुपये एडवांस में जमा करा लिए और डॉक्टर ने मस्सों को काट करके इलाज शुरू कर दिया। पीड़ित को मस्से काटने के बाद अत्यधिक ब्लीडिंग हुई और हालत बिगड़ने लगी, जिसका इलाज सागर में किसी एक निजी अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। इसके बाद पीड़ित अपने पिता के साथ में सिलवानी में बंगाली डॉक्टर के पास पहुंचा और अपने रुपये वापस मांगने की बात कही उन्होंने, जिस पर बंगाली डॉक्टर ने पीड़ित को धमकी दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है, जहां जाना है, जिसके पास जाना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद पीड़ित कुलदीप तिवारी ने सिलवानी थाना पुलिस में उन्होंने शिकायती पत्र दिया है, आवेदन दिया है, कार्रवाई की मांग की है। लेकिन देखिए कितनी गंभीर लापरवाही। बवासीर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज एक झोला छाप डॉक्टर ने किया, ऑपरेशन कर दिया और उसके बाद में 67,000 रुपये ऐंठ लिए। 90,000 में ये पूरा वादा हुआ था, घर आकर के इलाज करने की बात कही थी। पहले हम वो बयान सुनेंगे कि इस पूरे मामले में पीड़ित कुलदीप तिवारी का क्या कहना है। मेरी समस्या ये है कि मुझे पाइल्स की बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज मैंने सिलवानी में दीपक पांडे जो बंगाली डॉक्टर हमसे करवाया था। इन्होंने मुझसे 90,000 की रकम मांगी थी कि 90,000 रुपये आप मुझे दो, इसमें मेरा पूरा खर्चा मेरा रहेगा दवाई का, और जब तक आप सही नहीं हो जाओगे तब तक आपका इलाज मैं घर आकर करूँगा। लेकिन इन्होंने मुझे न सही से इलाज किया है अभी तक, और 1 महीना हो गया मुझे ऑपरेशन किए हुए। इन्होंने ऑपरेशन किया था, 1 महीना हो गया। 1 महीने में इन्होंने केवल 5 बार मेरे घर पर आए थे और बोला था कि हम सुबह पर डे आपके घर आएंगे जब तक आप सही नहीं हो जाओगे। और तो आपने कुलदीप तिवारी जो कि पीड़ित है उनका बयान सुना। उन्होंने कहा कि 90,000 में पूरा ठेका हुआ था। ठेका ही कहूंगा क्योंकि झोला छाप डॉक्टर ठेका ही लेते हैं, इलाज नहीं करते हैं।
तो आपको बता दूं कि पूरे एमपी में झोला छाप डॉक्टरों का जो मकड़जाल है वो कुकर मुत्ती की तरह जड़ फैला चुके हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सवाल फिर यही कहूंगा कि ऐसे डॉक्टरों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले ही दिनों आदेश दिया है, डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिए हैं, सभी सीएमएचओ और सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिए हैं, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं। इस पूरे मामले की अधिक जानकारी दे रहे हैं बेगमगंज से सहयोगी सत्यवान गोस्वामी हमारे साथ में जुड़े हैं, इसके अलावा पीड़ित कुलदीप तिवारी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले सत्यवान, आपसे जानना चाहूंगा ये पूरा मामला क्या है, कैसे आपने इस पूरे मामले की पड़ताल की है, बताइए विस्तार से। ये कुलदीप तिवारी है, इन्होंने किसी ने बताया इनको वहाँ अच्छा इलाज होता जी, वहाँ पहुंचने के बाद डॉक्टर ने ठेका कर लिए 90,000 रुपये में से हमको आपका इलाज करेंगे और तब तक पूरा ठेका चलेगा जब तक आप ठीक नहीं होते। तो ये आपने करने के बाद इलाज शुरू किया, 2-3 देखी, मरीज की हालत नाजुक होती देखी, ब्लीडिंग अधिक होने लगी, मवाद भी आने लगा, तो डॉक्टर ने आना बंद कर दिया, इनका फोन उठाना बंद कर दिया। वहाँ इलाज करवाने के बाद इनकी हालत कुछ सुधरी। इसके बाद अपने पिता के साथ ही उस डॉक्टर के पास सिलवानी पहुंचे और उससे कहा कि आपके इलाज से हमें कोई आराम नहीं हुआ, बल्कि और हम सरकारी सागर में एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, जहां करीब 30-40 हजार रुपये हमें लग चुका है। हमारे यहाँ पैसे लौटा, यानी कि सत्यवान 67,000 रुपए जो है वो फर्जी डॉक्टर ने ले लिए। इसके अलावा निजी एक और अस्पताल में इलाज चला जहां भी उसके 40-50 हजार रुपए लग गए हैं। जी, और अभी भी हालत। और रही बात यह कि जब डॉक्टर ये बोला जैसे कि मानो पुलिस प्रशासन से उसकी साठगांठ है, उन्हीं के बलबूते पे उसका व्यापार रहा है और बोला कि आप कहीं भी चले जाओ कुछ नहीं होगा। 18 अगस्त को आवेदन दिया है पुलिस ने, पुलिस एसडीओपी से मेरी बात हुई तो उन्होंने अभी तक कार्रवाई की गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी आवेदन आया है, जांच चल रही है। ठीक है सत्यवान, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। ठीक है सत्यवान, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। आपका जो नेटवर्क है बहुत स्लो है, आपकी आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शक भी नहीं सुन पा रहे हैं। मैं सीधा कुलदीप तिवारी के पास में जाता हूं। कुलदीप, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। कुलदीप, जैसा कि ये रिपोर्ट बताती है कि आप एक डॉक्टर के पास में गए थे जो कि झोला छाप है, आपने पाइल्स का इलाज करवाने के लिए वहां पर 90,000 में बात की, 67,000 जमा भी करा लिए, फिर आपके इलाज में क्या कुछ गड़बड़ी आई, कैसे उसने ऑपरेशन किया है, क्या है पूरा घटनाक्रम, बताइए दर्शकों को। जी सर, उसने क्या किया, मुझे यहाँ जानकारी लगी कोई सिलवानी में डॉक्टर हैं बंगाली, वो इस चीज का अच्छे से इलाज करते हैं। तो मैंने उनसे बात करने के बाद में उन्होंने हमसे भी बोला कि हम आपको 5 दिन में बिल्कुल सही हो जाओगे आप, और जो आपको कोई ब्लड आ रहा है वो हम जैसे भी इसका ऑपरेशन करेंगे तुरंत बंद हो जाएगा आना, और 5 दिन में आप बिल्कुल सही हो जाओगे, और इस एवज में आप हमें 90,000 रुपया देना। तो हमने कहा 90,000 सर डॉक्टर साहब बहुत हैं, तो कही ठीक है आप कोई दवाई अपने हिसाब से ले लेना, हमें फीस कम दे देना। तो हम इसलिए हमने पता नहीं कि कौन सी दवाई देंगे, महंगी सस्ती, तो हमने ठीक है भाई आप हम दे देंगे आपको। तो इनने हमसे 7,000 रुपये फोन पे किए हमने, और मतलब 60,000 रुपया वैसे हमने इनको एडवांस हाथ में दिए घर पर। इसके बाद में 2-3 दिन उसमें मतलब वो जब वो ऑपरेशन किया तो तकलीफ हुई बहुत, और तकलीफ के बाद में उसमें ब्लड थोड़ा बंद हुआ। इसके बाद में लगभग चौथे दिन से और फिर से ब्लड बहुत तेज आने लगा। इसके बाद में हमने इनसे बोला गया डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत हो रही है उसमें, तो आप बोल रहे थे 5 दिन में सही हो जाओगे। उन्होंने बोला कुछ नहीं है, वो थोड़ा चलेगा, उसमें घाव है, वो घाव सही हो जाए। तो हमने भाई घाव है, आपने घाव क्यों किया उसमें, आप तो बोल रहे थे कि हम वैसा ऑपरेशन करेंगे काट देंगे, घाव नहीं बनेगा उसमें। अब इन्होंने मुझे उसमें गोली दी, गोली कोई आराम नहीं लगा। अब जी हमें परेशान करने लगे, 1-2 दिन तो जी आए, फिर ना इनने हमारा सही से फोन उठाया, और अगर फोन उठाए सुबह से लगाए हम शाम के जी हमारा फोन उठाए, तब इन्हें हम बताएं, हम व्हाट्सएप पे इनको वीडियो बना के भेज दें कि हमें ये समस्या हो रही है।
इसके बाद उसमें वो पता नहीं क्या हुआ, उसमें मतलब रसम टाइप की आने लगी, मवाद टाइप की 24 घंटा। तब हमने इनसे बोला कि यार डॉक्टर साहब जी तो ऐसी दिक्कत हो रही है, तो ये बोले कि नहीं वो घाव भाई वो सूख रहा है इसलिए कहीं वो उसमें मवाद टाइप की आ रही है। फिर हम नहीं हुए, हमने परेशान अपने हम सागर चले गए। सागर जाने के बाद वो बताया कि वो ऑपरेशन सकते ही नहीं है, किससे करवा लिया जी, तो कहीं उनने गलत कर दिया है डॉक्टर ने। तो हमारा वहाँ इलाज चल रहा है, वहाँ इलाज चला। हम फिर इनके पास गए 18 तारीख में। 18 तारीख में हमने इनको बोला कि भाई हमारे पैसे दे दो यार डॉक्टर, जब तुमने भाई सही से इलाज नहीं किया तो हमारे पैसे हमें वापस कर दो। अब ना इनने पैसे दिए, अच्छे से बात नहीं की, धमकी देकर बोले कि ठीक है एक काम करो आप तो हम चले जाओ, FIR करवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जितना सोर्स बने आप सोर्स लगवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने 18 अगस्त को आपने पुलिस में शिकायती आवेदन दिया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिला आपको? क्या कुछ कोई आश्वासन सहयोग नहीं मिला, ना पुलिस प्रशासन की तरफ से न किसी की तरफ से। आज 18 तारीख को आवेदन दिया था, कोई प्रशासन से वो सहयोग नहीं मिला। SDO साहब से बात की, SP साहब से भी निवेदन किया, लेकिन कोई उसमें अभी तक हमें पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। उसमें ना उनने केस बनाया। तो अभी सर हमारे पास अभी हमारे गांव के आए थे सुल्तानगंज में, वो कल जो न्यूज चली उसमें उन्होंने देखा तो वो आए थे। वो बता रहे थे कि ये बिल्कुल फर्जी है, तुम कहाँ फंस गए उसके पास, एक बार हमसे तो बोल देते, पूछ लेते उसके बारे में। इसने सर वो बता रहे थे कहीं अब 1 साल की जेल भी हो आया है, कहीं गलत इलाज कर दिया था इसने। इसके अलावा यहाँ जो केसली साइड में सागर जिले में भी उसने ऑपरेशन किया, वहाँ भी फेल हुआ। तो 2 साल जो भाग गया था कहीं इनकी बंगाल में, फिर से वापस 2 साल मतलब वहाँ रहा जी, फिर आ गया यहाँ सिलवानी में। तो हमें सिलवानी गए तो जब जानकारी लगी कि आप गलत फंस गए, वो फ्रॉड है 1 नंबर का, आप कहाँ से फंस गए उसके पास में, और वही जानकारी जी हमें भाई साहब दे के गए कि वो तो 1 नंबर का फ्रॉड है, तुम कहाँ फंस गए उसके पास में। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में राशिद वीर जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राशिद जी, आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि कुलदीप भाई बता रहे थे कि जिस प्रकार से उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ है और जिस भी डॉक्टर के पास में वो गए वो फर्जी तो निकला ही, लेकिन उन्होंने 67,000 रुपये ऐंठ लिए, गलत तरीके से इलाज कर दिया, ना तो उनको ऑपरेशन सक्सेस हुआ। दूसरी अस्पताल में जब वो जाते हैं तो वहाँ भी 40-50 हज़ार रुपये उनके खर्च हो जाते हैं। अब ऐसे डॉक्टरों पर आप क्या कहेंगे? और अभी भी फिलहाल 8 दिन बीतने को है घटना को, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग भी नहीं मिला है। जी मणि जी, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार बहुत ज्यादा PM है प्रदेश की। अगर देखा जाए आयतन की अगर बात की जाए तो सिलवानी में जो सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार अगर कह सकते हैं उसको देखने को मिला है, मैं कह सकता हूँ लगातार अगर 2 लाख डॉक्टरों का लगातार, लेकिन मैं स्वाभाविक सिलवानी में देखने को मिला है, मध्य प्रदेश के रायसेन के सिलवानी। मैं कह सकता हूँ कहीं न कहीं आपको सहमत हुई। ऐसे मैं एक बात करूँ कि अगर बंगाली डॉक्टर गरीब लोगों से कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, मैं तो उनसे कहूँ ऐसे पूरा सारा मामला कलेक्टर के पास भी पहुंचा है सारा। लगातार ऐसे 14 लाख डॉक्टरों से कई लोगों की मौत हो रही है, लेकिन अगर दूसरी बात अगर जोड़ा छापों की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर मैं कह सकता हूं कि जो वैलेट कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कागज उनके पास है या कहीं ना कहीं उनको अधिकार बात कर ली जाए, लेकिन अगर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो वास्तविक डॉक्टर हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको होने की अधिकार है, लेकिन ऐसे में अगर बंगाली डॉक्टरों की बात कर ली जाती है जैसे कि ठीक है, लेकिन राशिद जी ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगा। राशिद जी, जैसा कि आप भी जानते हैं कि पिछले दिनों में डॉक्टर मोहन सरकार ने एक सर्कुलेशन जारी किया, एक आदेश जारी किया था। आदेश देकर ये कार्रवाई करने की बात कही गई थी, और न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की ओर से बल्कि जिला कलेक्टर है उनको भी आदेशित था कि आप संयुक्त रूप से एक टीम बनाइए, जितने भी झोला छाप डॉक्टर आपके इलाके में है, पूरे जिले में है, उन पर कार्रवाई की। क्या रायसेन जिले में स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी कोई कार्रवाई की है? क्या जिला कलेक्टर ने ऐसी कोई टीम का गठन किया है? नहीं, जैसा कि मनीष आप जैसे जिक्र कर रहे थे, मगर बात में जो रायसेन लगातार इस तरीके के दावे और वादे करते हैं
लेकिन ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है जो मैं कह सकता हूँ इस तरीके की जो लगातार लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, मैं कहूँ तो लगातार ऐसे में मैं कह सकता हूँ मैं अगर जिक्र करूँ राशन कटकता लगातार इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कार्रवाई में सबसे आगे रहते हैं। अगर आईएएस की बात कर ली जाए तो हो सकता है कि उसमें उनके संज्ञान में ना हो, लेकिन सारा मामला काफी देख रहा है जब ठीक है, कार्रवाई होती है। ठीक है, ठीक है राशिद, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। लौट कर कि मैं कुलदीप आपके ही पास में आ रहा हूं। जैसा कि आपने बताया कि हमने 18 तारीख को आवेदन दिया, 26 तारीख आज हो चुकी है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो आपने जिला कलेक्टर से डिमांड की है, क्या उनके पास में आप गए हैं? जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी होती हैं CMHO, क्या उससे उनसे आपने शिकायत की है? जी सर, अभी मैं सही नहीं हो पाया सही तरीके से, इसलिए मैं कहीं नहीं गया। मैं केवल सिलवानी तक गया था, तो वहाँ मैंने केवल थाने में आवेदन दिया था। और अब हम थोड़े स्वास्थ्य हैं, तो हो सकता है हम कल परसों तक वहाँ रायसेन भी जाएंगे, क्योंकि रायसेन के हम भोपाल तक जाएंगे, क्योंकि हम परेशान हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे जैसा वो किसी और के साथ करे, क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है जो हमें जानकारी। अब हम पहले तो अपन किसी से पूछेंगे नहीं, अभी हमें जानकारी लगी उसके पास कोई डिग्री नहीं है। अलग वो मतलब वहाँ सिलवानी में मदरसा है, वहाँ पर रहता है मदरसे के सामने, जहाँ कोई नहीं ऐसा मतलब न प्रशासन का अमला जाता है न कुछ। नहीं, तो पहले जैसा कि आप गए थे उनके पास में, तो क्या आपने उनसे पूछा था, जानकारी ली थी किसी भी व्यक्ति से कि जो डॉक्टर है वो ठीक इलाज करता है या नहीं करता है, उसके पास डिग्रियां है या नहीं, वो पंजीकृत डॉक्टर है या नहीं? क्या इस बात की जानकारी आपने पहले ली थी? किसी से नहीं, वो तो हमें जो जानकारी लगी तो हमने डायरेक्ट इन्हीं से बात करी थी। तो इन्होंने बोला कि आप बिल्कुल हम गारंटी से आपको सही कर देंगे, हमारा ठेका है जब तक आप सही नहीं हो गए। लेकिन आज उस कखा में आज हम भुगत रहे हैं अपने। आज एक महीना कुछ दिन होगा, इनने जो 23 तारीख में ऑपरेशन किया था पिछले महीने की, और आज 1 महीना 2-3 दिन हो गए जी। कोई मतलब हमें अभी तक वो सागर गए हैं, वहाँ जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज हुआ है तब हमें आराम लगा है। बाकी इनने जो हमारी ठीक है, दिक्कत ही में है हमारी। ठीक है कुलदीप जी। शिवराज बंसल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप जनपद के सदस्य हैं। शिवराज जी, बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से कुलदीप तिवारी के साथ में जो घटनाक्रम हुआ है, वो बेहद परेशान है। ना तो अब स्वास्थ्य विभाग उन पर कार्रवाई कर रहा है और ना ही जिला प्रशासन। एक तो उनके पैसे भी चले गए, गलत तरीके से इलाज भी हो गया, और ढोरा छाप डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्या कहेंगे आप? सर, पहली चीज तो माननीय मुख्यमंत्री उसकी अवहेलना हो रही है सबसे पहले MP में, और हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले तो उनकी जो उनने जो चीज दी थी उसकी अवहेलना हो रही है। दूसरी चीज फिर मैं जो वहाँ का हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे जाके जो भी मतलब प्रस्तुति छोटे छोटे केस ऐसा कर रही हैं और उनको पैसा दे तो पैसा नहीं मिलता रेफर कर देती हूँ। 2 दिन पहले एक कुत्ता का काटने वाला कुत्ता ने काट लिया था एक को, और उन्होंने बोल दिया कि मंगलवार को इंजेक्शन लगेगा। तो ये कहीं इंजेक्शन लगना, एक कुत्ता काट कोई भी अन्य कोई भी जानवर काट ले तो 1 घंटा को अपना दिया है, ये 4 दिन का तो एक उधर जाके उनसे बात की है, समझा दिया है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। एक बार DMO सर से ही मेरी बात हुई थी, सर देखिए थोड़ा क्या कंडीशन हो रही है, पेशेंट को बार बार रेफर कर दिए हैं, तो देख नहीं रहे हैं। वहाँ की देखिए सबसे पहले वहाँ मैं दूसरी बात वो हैं जैसे 1-2 स्टाफ नर्स, तो वो अभद्रता से बात करती हैं। उनसे कोई बात करना चाहे तो वो अभद्रता करने लगते हैं, तत्काल को देती हैं। तो ये कहीं जाके ये गलत है थोड़ा। तो मैं ये बस इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति MP की बहुत ज्यादा गड़बड़ है, और ये में सबसे ज्यादा हमारे सबसे ज्यादा खराब पड़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर समस्याएं हैं, तो यहाँ पर जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि सरकार की तरफ से आदेश तो है, पुलिस प्रशासन को भी कहीं ना कहीं छूट दी गई है, उसमें कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, तो पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करता है, आखिर क्यों? कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्हें तो एक मतलब ये सोच रहे हैं क्या
माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बात उन्होंने कही है, बिल्कुल उनने एक हवाई बना लिया है कि वो तो मुख्यमंत्री जी ने छोड़ दी बात, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारे एमपी सरकार के एमपी की मुखिया स्वागत करूंगा तो उन्होंने कम से कम एक चीज चलाई, और ये सब लोग इसको अवहेलना कर रहे हैं, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे में जो पीड़ित व्यक्ति है उनको न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि वो तो दर दर भटक रहे हैं ना, क्योंकि उनको कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, ना पुलिस के पास में हुई। हमारे पंडित जी के साथ हुआ है, ये पता है तो ये ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास में आऊंगा शिवराज जी। डॉक्टर दिनेश खत्री जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी है राजस्थान के। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं कि एक फर्जी डॉक्टर ने एक मरीज का इलाज किया, वो भी गलत तरीके से, बवासीर का इलाज, जिसके पास में ना तो कोई डिग्रियां हैं और ना ही अनुभव का प्रमाण पत्र है। ऐसे व्यक्ति ने इलाज कर दिया, वो भी सक्सेस नहीं रहा, 67,000 रुपये ऐंठ लिए, 90,000 में बात हुई थी। क्या कहेंगे सर, क्या कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों पर आप? धन्यवाद, आपके द्वारा ही संज्ञान में जानकारी लाई गई है। और मैं आपको बता दूं कि शासन के द्वारा जब भी हमें जानकारी मिलती है कि आप हैं और दूसरे लोग हैं जो अनाधिकृत तौर पर ये अपने ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, उनके लिए हमारी टीमें गठित हैं और हम लोग उन पर कार्रवाई करते हैं। ये भी बिल्कुल सच है कि हमारे यहाँ ये थोड़ा सा जागरूकता का अभाव रहता है हम लोगों में, जिसके कारण ये सब चीजें होती है। नहीं तो शासन प्रतिबद्ध है कि बिल्कुल किसी प्रकार की, और हमारे सब जगह आजकल तो सभी संस्थान सभी ओपन रहते हैं, चिकित्सक मिलते हैं, और मैं खुद सर्जन हूँ, मैं जिला चिकित्सालय में भी सर्जरी करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हमारे और आपके सभी के सहयोग से यदि हमें जन जागरूकता फैलेगी तो हम निश्चित तौर पर इन लोगों पे कंट्रोल तो कर क्या लेंगे। पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलेगा? उसने जो 67,000 रुपए ऐंठे हैं कि वो पैसे वापस करेंगे, उन्होंने धमकियां भी दी है कि जहाँ जाना है, जिसके पास में जाना है, जिससे शिकायत करनी है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करेंगे? क्या FIR लॉन्च करने का कोई प्लान है सर आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे संवैधानिक तरीके से हम इसमें जांच करवा देंगे और अगर जो व्यक्ति दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि सरकार का आदेश है, जैसा कि आप भी जानते हैं, पिछले ही दिनों सरकार ने आदेश दिया है कि जो जितने भी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी है, CMHO, जिला कलेक्टर है, वो फर्जी डॉक्टरों की सूची बनाए, उन पर कार्रवाई करें। आपने टीम का गठन किया, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो जिले में ऐसे कितने डॉक्टरों को आपने यहाँ पर छापा मारा है, कार्रवाई की है तब से लेकर के अब तक? हर ब्लॉक में इसकी संख्या नहीं, कम से कम 4 दर्जन से ज्यादा हम लोगों ने क्लिनिक सील किए थे। हाँ। और हम बराबर इसमें कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत से कार्य रहते हैं। तो निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं इसमें एक तरफ अगर हम क्लिनिक सील करते रहे, दूसरा हमारे इलाज का भी रहता है, तो हमारे पूरे चिकित्सक लगे रहते हैं। और हम परंतु फिर भी अपने कार्य में हम लोग दक्ष हैं और हमारे साथ प्रशासन, पुलिस सबका सहयोग रहता है। और हमारे जिले में ऐसी कोई घटनाएं घट जाती है तो हम उन पर कार्रवाई करते हैं। सर आखिरी सवाल ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आपने या स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी डॉक्टरों की कोई सूची बनाई है, और ऐसे डॉक्टरों की भी जो पंजीकृत है, वैध तरीके से अस्पताल चला रहे हैं? पंजीकृत चिकित्सक हैं जो, वो तो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड रहते हैं। हाँ। परंतु जो फर्जी है उसमें क्या होता है कि कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि एक जगह हमने बंद कर दी तो दूसरी जगह जाके खोल लेते हैं। अब इनके पीछे चूंकि हमारा मेन पावर है, हमारे फिर भी हमारा प्रशासन है, पुलिस है, हम लोग इसमें सख्ती करते हैं और ऐसे लोग बच नहीं पाते। नहीं, मेरा मतलब ये था कि जैसे वैध जो डॉक्टर है, वैध जो अस्पताल है, क्लिनिक है, उनकी सूची जारी करके लोगों के बीच में पहुंचाई जाए और बताया जाए कि हम लोग नोटिस जारी करते हैं। हाँ। और मैं तो कहता हूँ कि ये चीजें चूंकि प्रक्रिया में है, अनंत काल से चली आ रही हैं, गोला छाप डॉक्टर चले आ रहे हैं। हम लोग सभी, हमारा और आपका सभी का दायित्व, हमारा प्रशासन तो काम करते ही करता है, क्योंकि आप एक सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, चौथा स्तंभ है। यदि आपके माध्यम से और हमारे सभी संयुक्त रूप से हम प्रचारित करें कि हमको जन जागरूकता फैलाना है कि ऐसे लोगों के पास न जाया जाए, तो अपने आप ही स्वतः बंद हो जाते हैं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा था कि ऐसी कोई सूची जारी हो जाती, मीडिया को मिल जाती, ताकि हम लोगों को बता पाते, समझा पाते कि जो इतने डॉक्टर हैं इनके पास में नहीं जाना है। हमारे पास ऐसी कोई पंजीकृत नहीं है कि जो अनाधिकृत तौर पर, हमें जो दिखता है हम उसको नोटिस जारी करते हैं, उसे जानकारी लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति कहता है
कि नहीं साहब हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है, और ठीक उसके है। बाद हमें सबूत भी नहीं मिल पाते कई बार, ठीक है। क्योंकि उसमें जो लोकल जो लोग होते हैं उनका सहयोग उनको प्राप्त होता है। हम्म। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ऐसी चीज जानकारी देते हैं, और हम बिल्कुल कार्रवाई जी करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों का जो मकर जाल है वो लगातार फैलता जा रहा है। कुकर मुक्ति की तरह पूरे क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर अपनी जड़ जमा चुके हैं, जिनके पास में ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई पंजीकरण है, ना ही उनके पास में कोई अनुभव है। ऐसा ही एक मामला मैंने आपको बताया कि बेगमगंज से सामने आया था, जहां एक झोला छाप डॉक्टर ने इलाज के नाम पर एक मरीज से 67,000 रुपये ऐंठ लिए। उसने कहीं ना कहीं उसके बवासीर का इलाज किया, गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया। अब जो पीड़ित व्यक्ति है वो दूसरी अस्पताल में इलाज करा रहा है। एक तो उसका ठीक से इलाज नहीं हुआ और पैसे भी चले गए। सवाल फिर भी यही है कि क्या झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई होगी और क्या पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलेगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।